नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है, जैसा कि आपको पता है कि अपनी हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितने पेपर हुए हैं सारे करवाए जाएंगे। तो अपनी उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए भाई आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने त्रिदर्शन योजना की घोषणा डैश के लिए की। तो किसके लिए करी थी भैया? वरिष्ठ नागरिक। हरियाणा हरियाणा के मुख्य एक मिनट हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 मार्च 2017 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की। हरियाणा राज्य में यह योजना टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक सरकारी खर्चों पर देश के भीतर तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। इसमें सरकार बीपीएल तथा गैर वो बी इसमें सरकार बीपीएल तथा गैर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को मुफ्त यात्रा प्रदान करती है तथा राज्य को 70% सरकार तथा 30% लाभार्थी, मतलब 70% सरकार व 30% लाभार्थी को वहन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यार साफ नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ भाई दोस्त। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत सरकार डैश परिवारों को संपूर्ण यात्रा का खर्च पर तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत सरकार डैश परिवारों को संपूर्ण यात्रा के खर्च का वहन करेगी। तो यह जैसे कि ऊपर पढ़ा है हमने, बीपीएल परिवार जो हैं उन्हें मिला यह सुविधा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीकी कंपनी हरियाणा में अपनी डैश वैश्विक साइबर रेंज शुरू की है। तो अमेरिका आधारित कौन सी रेंज स्थापित की है? 5वीं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए डैश ऐप लॉन्च किया। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था? ई सेवा। हरियाणा में कौन कौन से नए मॉडल बनाए गए हैं? मॉडल नहीं, मैं मंडल, क्योंकि मैंने सही नहीं दिखा है। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? गलती तो भाई मॉडल बोल दिया था, कोई बात नहीं। निम्न में से हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो करनाल व फरीदाबाद जो है नए मंडल बनाए गए हैं। मंडल मैंने वहाँ ऊपर भी पढ़ा दिए था हफ्ते। वर्तमान में संबंधित जिले पाँच जिले और रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो रोहतक मंडल में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी जिले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही हैं, भिवानी और झज्जर, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से 1 मिनट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के पुलिस रेंज में नहीं आता? तो कुरुक्षेत्र जो है पुलिस रेंज में नहीं आता। देखो हिसार रेंज में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, बम्बाड़ा में अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत, कैथल। साउथ रेंज मुख्यालय कहाँ पर है पुलिस का? रेवाड़ी में। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नून, नोट, संबंधित जिले रोहतक रेंज में के अंतर्गत आते हैं। 5 जिले, 5 पुलिस रेंज के अलावा हरियाणा में 3 कमिश्नरी भी है भाई, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनिए। करनाल पुलिस रेंज, सिरसा, भिवानी। सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही विकल्प का चयन करिए। देखो इसमें बताना है अम्बाड़ा पुलिस रेंज पहले का के है, चौथा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अम्बाड़ा पुलिस रेंज, इसका मिलाप होगा कुरुक्षेत्र तय। और भाई करनाल पुलिस रेंज, इसका मिलाप होगा कैथल तय। हिसार पुलिस रेंज, इसका मिलाप होगा आपका दूसरे तय यानी कि जींद तय। रोहतक पुलिस रेंज, इसका मिलाप होगा भिवानी तय। निम्न में से कौन सा जिला साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? चरखी दादरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कटरा बी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा। एक मिनट रुको भाई। अगला क्वेश्चन है मनोहर ज्योति योजना डैश से संबंधित है? तो यह है सौर प्रकाश प्रणाली। अगला क्वेश्चन है देखो भाखड़ा बांध के जनक किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम। ठीक है। और मनोहर ज्योति योजना के डैश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? सौर प्रकाश प्रणाली से। आगे बढ़ जाते हैं। क्षेत्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बलवंत तायल। किसको बनाया गया था? बलवंत तायल को। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल कभी नहीं रहे? तो राव वीरेंद्र सिंह। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी हैं कौन है? बालिका शिक्षार्थी। केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षार्थियों के जीवन को ऊपर उठाना था। आगे बढ़ जाते हैं। राज्य का ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी थी? तो ग्रामीण वृद्धि दर कितनी थी भाई? 9.85%। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई? तो ये कब शुरू करी गई थी भाई बेरोजगारी भत्ता योजना? 2 अक्टूबर 2004। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? तो कौन सा वर्ष बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2006। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, गणे पेपरों में लिया क्वेश्चन याद रखियो। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी संपादक व संचालक थे? तो कौन थे भाई? तो भाई इस पर थोड़ा डाउट है। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा है। यहाँ पर इसने बनारसी दास गुप्ता लिख रखा, तो पंडित नेकीराम शर्मा थे हरियाणा केसरी। अगला क्वेश्चन है कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट ने विश्व कप जीता था? तो कब जीता था? 1983 में जीता था। कपिल देव की कप्तानी में वर्ष 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ हरियाणा में हुआ था। हरियाणा हरिकेन इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन। अगला क्वेश्चन है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल का जन्म राज्य किस जिले में हुआ? तो नवीन जिंदल का जन्म कहाँ हुआ था भाई? हिसार में। अगला क्वेश्चन भारत में चौथा खुला शौच मुक्त राज्य बन गया है? तो ये कौन सा बना गया है? उत्तराखंड एवं हरियाणा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मेवात को ODF घोषित करने वाले सुलभ अंतर्राष्ट्रीय जनक एवं प्रमुख हैं? तो ये कौन थे भाई? बिंदेश्वर पाठक। मेवात को ODF ओपन डेफिनेशन फ्री विलेज घोषित करने वाले सुलभ अंतर्राष्ट्रीय जनक एवं प्रमुख बिंदेश्वर पाठक ने यह घोषणा की उस समय की जब 26 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने गए थे। अगला क्वेश्चन झज्जर में लगभग 16,000 एकड़ जलक्रांत भूमि है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात 2016 में डैश के आंकड़े पर छुआ था? तो 2016 में कितना था भाई? 900। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली में बाल लिंग अनुपात का आंकड़ा डैश द्वारा सभी गांवों में एकत्रित किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं महिला तथा शिशु कल्याण विभाग। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ शक्ति सप्ताह मनाया जाता है?
स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं के योगदान पर विशेष बल देने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं के नेतृत्व को पहचानने के लिए। तो ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल नगर विकास योजना डैश में क्रियान्वित होगी। तो यह 1 वर्ष। मंगल नगर विकास योजना की घोषणा स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन पूर्व उप मुख्यमंत्री और हरियाणा के एक महान नेता के रूप में पर की गई थी। ठीक है। इस योजना का शुभारंभ 18 मार्च 2017 को किया गया। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। 1 वर्ष का कार्यान्वित होगा, 1 साल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश ऐप के इस्तेमाल पर राज्य सरकार के द्वारा 5% की छूट दी जाएगी। तो भीम। 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा में भीम ऐप द्वारा बिजली या पानी के बिल की पेमेंट करने पर उपभोक्ताओं को 5% और अधिकतम 50 रुपये छूट दी जाएगी। जो इस ऐप तक बिल भरेगा ना, उस तक छूट मिलेगी भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार सभी परिवारों को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत परिवार के डैश लड़की के लिए एक कालिक अनुदान देगी जिसका जन्म 24 अगस्त 2015 के बाद हुआ हो। तो दूसरी लड़की में। ठीक है। तो दूसरी राइट आंसर हो जाएगा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने की। इस योजना के तहत 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी पहली कन्या जो गरीबी रेखा से नीचे या अनुसूचित जाति के परिवार की कन्या 21,000 रुपये प्राप्त करने की पात्र होगी तथा दूसरी कन्या 24 अगस्त 2015 के बाद हुआ जिसका जन्म हुआ हो उस कन्या को 5 वर्ष तक 5,000 रुपये प्रत्येक वर्ष वित्तीय मदद दी जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीकी कंपनी जिसने हरियाणा में पहली वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की, उसकी वैसी ही प्रयोगशाला डैश में है। तो कहाँ पर है वैसी ही प्रयोगशाला? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना से कोई एक आंख की ज्योति को पूर्ण चिकित्सीय हानि और कोई एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि के मामले में कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए भाई। ठीक है। प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से भाई? ब्रह्मावर्त। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मावर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं के नाम से हुआ माना जाता है। इस कारण इस प्रदेश का नाम ब्रह्मा पड़ा। इस प्रदेश को ब्रह्मावत या ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम के अतिरिक्त ब्रह्मा की उत्तर वेदी के नाम से भी जाना जाता है। सैंडपाई प्रणामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह है रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर है भाई? रेवाड़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन है अरावली गोल्फ प्लेग्राउंड कहाँ पर स्थित है? तो यह है फरीदाबाद। अरावली गोल्फ कोर्स वर्ष 1966 में स्थापित किया था। फरीदाबाद में स्थापित इस बिल्डिंग का डिजाइन आर्किटेक्ट जोसेफ एलनस्टीन तथा कोर्स का डिजाइन स्टेपन की ने किया। इसका संबंध यूएसए से था। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला अम्बाड़ा पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? यमुनानगर जिला अम्बाड़ा पुलिस रेंज के तथा कैथल व करनाल जिले करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं। हिसार पुलिस रेंज फतेहाबाद सोनीपत। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? केवल 2 सही हैं।